मैं आपको अभी मजलिस पढ़ते हुए जब खतीब या जाकर कहता जी दरूद पढ़ें, आप क्या दरूद पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। ये दरूद हमने कहां लिया? इस कुरान से। कुरान से हुक्म कहां आया? खुदा कुरान में कहता इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक मौसूल अला मुहम्मद वाले, बेशक मैं अल्लाह और मेरे मलाइका, मैं अल्लाह भी दरूद पढ़ता हूं। छोटी जंतरी से लेके बड़ी किताब सहीफा सजा दिया, उठा के देख रहा, उसमें लिखा दरूद इबादत है। सबका कीदा है दरूद इबादत है, और खुदा कह रहा है कि मैं करता हूं। मैं तो बिल्कुल सामने बैठा हूं, अभी बात करें। या तो ये कहें दरूद इबादत नहीं, दरूद इबादत है। खुदा कहता मैं करता हूं। मेरे मालिक तुझे भी इबादत की जरूरत है, तू तो मबूद है, तेरी होती है, तेरी तो होती है। अगर हम ये अकीदा रखेंगे कि वो इबादत करता है तो ये मानना पड़ेगा वो किसी की करता है, जिसकी करता है वो कोई अल्लाह है, फिर अल्लाह दो हो जाएंगे। अल्लाह भी एक रखना है, आयत भी माननी है, दरूद भी पढ़ना है। तीनों चीजों में से छुट्टी किसी चीज में नहीं होनी। अल्लाह भी एक मानना है, आयत भी कुरान की है, दरूद भी हमने पढ़ना है। बचने का रास्ता कहां है? दलील कहां है? खुदा कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु, मैं और मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो। ऐसा ही है ये आयत। हमने इस आयत के तनाजुर में खुदा ने कहा तुम पढ़ो, हमने आगे से क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। तर्जमा करवाओ, तुराबी साहब से करवाओ, किसी आलिम दीन से कराओ। खुदा ने कहा दरूद पढ़ो, हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ मेरे अल्लाह तू पढ़। उसने कहा पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। इसका तर्जमा क्या है? ऐ मेरे अल्लाह तू दरूद पढ़, मोहम्मद और आले मोहम्मद पढ़। उसने कहा सल्लू अलैहि, तुम पढ़ो, हमने कहा तू पढ़। वो कह रहा तुम पढ़ो, हम कह रहे तू पढ़, तो दरूद किधर है? पढ़ता है भाई, वो कह रहा तुम दरूद पढ़ो, उसने हुक्म दिया है, मानना वाजिब है। उसने कहा अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, और हम कहे तू पढ़। वो हुक्म दे रहा दरूद पढ़ो, और हम क्या करें? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लो फिर हुसैनिया में इस नौकर मातमी अज़ादार से अगला जुमला सुनना। ये जो हम दरूद पढ़ते हैं, ये दरूद नहीं, दरूद की दुआ है। जिसे तुम दरूद समझ के पढ़ रहे हो, ये असल में दरूद की दुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ मेरे अल्लाह तू पढ़। वो कह रहा तुम पढ़ो। अब मैं अपनी जुबान से कहूंगी मेरे ख्याल में ये दलील है, तो मासूम का फरमान है हमारे मिंबर पे कोई ख्याल पढ़े तो यहां से पकड़ के उतार लो। ये ख्यालात के मजमूए का नाम नहीं, यहां पर फरमाने मासूम से सहारा लेना है। मेरे छठे शहनशाह से एक बंदे ने आके पूछा मौला दरूद किसे कहते हैं? मौला ने फरमाया दरूद है असल में खालिक से फैज लेने का नाम। सुनिएगा सुनिएगा, समझिएगा, बोल पड़ेंगे तो नतीजा जाया हो जाएगा, क्योंकि इंसान जब बोलता है तो दिमाग काम नहीं कर रहा होता। लिहाजा थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सकूत इख्तियार कीजिएगा, लेकिन जुमला वसूल कीजिएगा। असल दरूद क्या है? फरमाया खुदा कह रहा तुम पढ़ो, हमने कहा तू पढ़। दरूद वो चेक पॉइंट है जहां खुदा फैज पहुंचाता है, मखलूक लेती है। तो जब वो पहुंचा रहा होता है तो वो इन्हें वसीला समझ के इन्हें मान रहा होता है। जब हम ले रहे होते हैं तो हम इन्हें वसीला समझ के इनसे फैज ले रहे होते हैं। असल में उसका यहां आना और हमारा यहां तक जाना, इसे दरूद कहते हैं। पूरी दुनिया डिमांड एंड सप्लाई पे है, लेना और देना, इससे के बाहर कुछ है ही नहीं। खुदा ने देना है, हमने लेना है। जहां जाके ये कारोबार होता है उस जगह को दरूद कहते हैं। अब उस जगह को उसने खोल दिया, उसने कहा मैं भी मोहम्मद वाले मोहम्मद को देता हूं। हमने कहा हम भी उन्हीं से लेते हैं, लिहाजा हमने भी उसे मान लिया, उसने भी इन्हें मान लिया। इस मानने को दरूद कहते हैं।
हमने भी माना कि तू इन्हें देगा और हम यहां से लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, यह है दरूद का पहला हिस्सा। हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो हम यहां से उधर पहुंचे। उसे कहा सल्लू अलैह, तो वहां से इधर आया। अब यहां पर किसी इमाम का वजूद जरूरी है। जब तक वो इमाम नहीं होगा तो फैज नहीं पहुंच सकता। फैज कैसे पहुंचेगा? लिहाजा जरूरत है खुदा की और मखलूक दोनों की मुश्तरका कि जमीन पर एक इलाही नुमाइंदा मौजूद हो।